सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। બેસ અહીંયા બેસ બેસ जो संतोषी, मैंने हमेशा न्याय किया है यहाँ पे, पर आज तुझे करना है क्योंकि मैं तेरा अपराधी हूं और मेरा अपराध ये है कि मैं उस महिला को उस कमरे में लेके गया जिस पर तेरा अधिकार है। तुझे दुख पहुंचाया, तेरे मन को ठेस पहुंचाई। चल अब बता, क्या दंड देना चाहती हो? दंड तो आपको मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी, और एक दो दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आपको जीवन भर के लिए यह हाथ को थामे रखना होगा। हाँ तो रखूंगा ने। अब कोई अनामिका हमारे बीच नहीं आएगी। वचन देता हूं तुझे। હવે મારું મોઢું સુજવે છે, ઘર નહીં જાના હે? ચાલ પછી। एक मिनट मालिक। आज फिर से माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। यही मेरी मनोकामना थी, आपका और मेरा साथ। क्या हुआ मालिक, आप यहाँ क्यों रुक गए? अरे जो ना धर्मपुर में नई खाने पीने की जगह खुली है, न्योता भेजा था मुझे, पर मैं आ नहीं सका उस समय। चल जरा जिन्हें જોઈએ કેવું છે, चल। हम खाना नहीं खाएंगे, हम चाय पियेंगे। क्यों? आपको याद है जब हम सूरज जा रहे थे तब ढाबे में हमने चाय पी थी? हाँ, आपके साथ चाय पीने बहुत मजा आता है। चल ठीक है, चाय ये लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म अंजीर का दूध। लीजिए बा। ये तूने बहुत अच्छा किया जब्बा गली, सब थक गए थे, इसे आराम भी मिलता है, नींद भी अच्छी आती है। ले बेटा चल। मुझे नहीं पीना। अरे सूरज पी लो। देखो सूरज, अगर तुम दूध नहीं पियोगे ना तो मैं तुम्हें लोरी नहीं सुनाऊंगी। ले बेटा चल, मेरे तरफ देखते हैं ना बेटा, देख मेरे तरफ। हाँ थोड़ा थोड़ा पी ले, थोड़ा थोड़ा। क्या हुआ कद्दू? मुझे तुमसे कुछ कहना है संतू, मुझे माफ कर दो। उस औरत के कारण इस घर में बहुत गलतफहमियां हुई और सबसे बड़ी गलती मैंने की, उसे तुमसे ऊंचा स्थान देकर।
मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई ना संतु। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं कद्दू। उस औरत की शक्ल मालकिन से इतनी मिलती थी, धोखा तो कोई भी खा सकता था ना। और फिर मेरी कद्दू में इतना साहस है, उसने सबके सामने मुझसे माफी मांगी। जो बीत गई सब बात गई। और वैसे भी हमारा रिश्ता सहेली का है, और इस रिश्ते में माफी की नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। क्या बात चल रही है माँ बेटी में? है पापा दूध पी लो, इससे नींद भी अच्छी आएंगी, थकन भी मिट जाएंगी। तेरे पापा को ये दूध की जरूरत नहीं, ऐसे भी आज रात को उसको नींद नहीं आने वाली है। ये बात तने भान છે તું શું બોલે છે? मैंने क्या गलत कहा? हाँ? संतु तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? ओफो, चलो मेरे साथ चलो। ये कांजी भाई, आज से मैया वंशी डायमंड वर्क्स तुम संभालोगे। ये कांजी आखिर नानका का इतना साथ क्यों दे रहा है, जबकि उसके पास नानका से इस घर से बैर रखने का इतना बड़ा कारण मौजूद है। क्या सोच रही हो फुई? यही सोच रही हो ना कि अच्छा हुआ वो औरत इस घर से निकल गई। गलती से भी उसके हाथ मेरे जन्म का राज लग जाता तो मुश्किल हो जाती। मैं ये नहीं सोच रही हूँ मौलिक। तरू भाई, कद्दू तू? तरू भाई, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी थी। मुझे लगता है अब मुझे अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ अचानक? अरे रहने दो ना तरू फुई, वैसे भी कब से यहीं रह रही है और इसे शशांक की याद भी तो आ रही होगी। क्यों? हाँ, शशांक की याद तो आ रही है, लेकिन जब मैं चली जाऊंगी ना तब तुझे भी मेरी याद आएगी। मुझे क्यों तेरी याद? अरे अरे, तुम दोनों बच्चों की तरह क्या झगड़ रहे हो? इधर आ, बता क्या काम है? तरू भाई, बात यह है कि अचानक इस घर में जो कुछ भी हुआ वो सब खत्म हो गया, और मेघना माँ भी मुझे बहुत मिस करती होंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ ससुराल वापस लौट जाऊं। और तरूफी, माँ ने शादी में जो दागिने पहने थे मुझे वो चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? अरे बेटी का तो अधिकार होता है माँ के गहनों पे। सुभद्रा का जो भी है तेरा ही है, ले। नहीं नहीं तरूफी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे ये दागिने अपने लिए नहीं, संतु के लिए चाहिए। और तरूफी, मैं चाहती हूँ कि आप ये दागिने खुद अपने हाथों से उसे दो, जिस पर उसका हक है। ये ले चाबी, तू ही अपने हाथों से दे देना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कद्दू, सुभद्रा के दागिनों में एक भी नग इधर का उधर हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। और वैसे भी कद्दू, ये सुभद्रा के दागिने तो इसे पहना रही है, लेकिन पता नहीं है बंदरिया कैसे लगेगी उन दागिनों में।
चलती हूँ तरूफाई। फिर वही राम कहानी। अनामिका तो गई, अब इसका शुरू हो जाएगा मेरे छाती पे बैठ के मूंग दलना। हाँ कौन? हाँ कादम्बरी बोल, શું છે? मालिक। हाँ बोल। अरे बोले શું થયું? શું છે? तेरे हाथ कितने छोटे छोटे नहीं बता। क्यों? इसलिए क्योंकि इस हाथ को हमेशा आपके हाथ के सहारे की जरूरत है। वो अपने वो मच्छर बैठा था ने, तेरे को काटे उसके पहले मार दिया मैंने। एक काम करो, वो मच्छर मारने का मशीन है ना, बीरबल लेके आई थी, वो लगा दी तो जाओ ना। वो मच्छर कहता था? वो मालिक मैं आपके लिए पानी लेकर आती। नहीं पानी ना चाहिए। अरे पानी नहीं,
मालिक ये मशीन? हाँ, ये बगड़ गया है, चालतू नहीं, ले मैंने निकाल दिया। आओ ने, बेस ने। जो संतुड़ी શું છે ને કે अरे बस इतना पानी पिएगी? ये दोनों मच्छर आ गया। कहाँ है मालिक? नहीं, पाछड़ पाछड़ तो मेरा हाथ नहीं जाता ना, जरा चल ना। ये डफोड़ क्या हुआ? मालकिन इसने रो रो का परेशान कर दिया। कह रहा है माँ ने कहा था जब दूध पियोगे तभी लोरी सुनाऊंगी। अब आप लोरी नहीं सुनाओगी तब तक ये सोएगा नहीं और रोता ही रहेगा। अब आपको ही सुनाना पड़ेगा। अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। तक तो मेरा राज नानका के सामने नहीं आया, पर अगर नानका के सामने सुभद्रा की डायरी आ गई और उसे सच पता चल गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नहीं, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे वो डायरी हासिल करनी ही होगी। लेकिन वो डायरी कहाँ होगी, कहाँ होगी? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाना जी कहते कि जीवन सुख और दुख का मिला-जुला स्वरूप है। कभी कभी जीवन में इतने दुख आते हैं कि डर के कारण आवाज नहीं निकलती, और कभी इतनी खुशी आती है कि बताया नहीं जा सकती। आज आपकी कृपा से तो जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मेरा घर, परिवार और मालिक मुझे आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा इस परिवार को जोड़ के चल सकूं। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी कभी मेरी गली। सुबह से पूरा काम धाम छोड़ के गोरे बनने की नाकाम कोशिशें कर रही है, ये क्रीम लगा रही है। वो बेनबा बस में किचन में ही जा रही थी। चल निकल, हट। इधर। अनामिका की सारी चीजें कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, वो तो मालकिन को ही पता है। संतुड़ी को पता है। किसी भी तरह सुभद्रा भाभी की डायरी नानका के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो डायरी मेरे पास लानी ही होगी और उसे लाएगी संतोड़ी।